एनडीए एग्जाम में बहुत सारा सिलेबस 9th और 10th क्लास का होता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं होता है। वो क्लास 11th में जाके सोचता है कि एनडीए की तैयारी करेंगे बिकॉज वहीं से तो सिलेबस आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज इस वीडियो में हर एक चीज पे बात करूंगा, किस तरीके से आप क्लास 9th से एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग एस्पेक्ट है, रिटर्न के लिए अलग, एसएसबी के लिए अलग। मैं दोनों पे ही पूरी की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना और अपने डेली स्केड्यूल में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। ये वो चीजें हैं जो हम अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में कराते हैं। एलडब्ल्यूएस अपने फाउंडेशन प्रोग्राम रन करता है क्लास 9th और क्लास 11th से, जिसमें बच्चे को हम स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की तैयारी, एसएसबी की तैयारी सब कुछ कराते हैं। रेगुलर स्कूल होता है उसका और उसके साथ साथ उसकी ये चीजें हो रही होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ उस फाउंडेशन प्रोग्राम में नहीं आ पाते हैं, बिकॉज हमारा सेंटर आज के डेट में हरियाणा और महाराष्ट्र में है, तो बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं। किसी के फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं। तो मैं आज आपको वो सब चीजें बता रहा हूं जो हम अपने प्रोग्राम में करा रहे हैं। आप उसको अपने घर पे, अपने नॉर्मल स्कूल में इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा। क्लियर होगी बात? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनडीए एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए, एनडीए में आपको सबसे पहले एक रिटन एग्जाम से गुजरना पड़ता है। रिटन एग्जाम होगा, उसमें लगभग 5 से 6 लाख बच्चा बैठेगा। जो वो क्लियर कर लेगा उसको इंटरव्यू यानी एसएसबी के लिए बोला जाता है। तो रिटन के बाद आता है एसएसबी। अगर हम रिटन एग्जाम बात करें तो रिटन में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, पेपर 2 इज जीएटी। जीएटी की फुल फॉर्म होती है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी। मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो जो आपकी क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है ना, वो आपका सिलेबस होती है। तो आप बोलोगे सर फिर मैथ से कुछ कर नहीं सकते, तो भाई साहब आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे उस टाइम पे, दैट इज ओके, बट उसको समझने के लिए अपनी 9th 10th का बेस मजबूत रखना, बस इतना करना मैथ्स में और कुछ नहीं करना। जो मेन गेम है वो बच्चे जीएटी में है। जीएटी का पूरा सिलेबस 9th और 10th बेस्ड है। कंप्लीट सिलेबस मैं बोल रहा हूं, मैं प्योर 9th और 10th बेस्ड है। क्लियर हो? इसके अलावा जो एसएसबी है, एसएसबी में चीजें ऐसी हैं कि एक दिन में डेवलप नहीं होती। हम धीरे धीरे बच्चे में वो पर्सनैलिटी डालने की कोशिश करते हैं, उसके फीचर्स वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि अल्टीमेटली वो रिकमेंड हो सके। हम अपने जो प्रोग्राम होते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम, उसमें ये करते हैं, बच्चों को जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में डालते हैं, भाई उसको स्टेज से बोलना ही बोलना है, उसको इंग्लिश में बोलना ही बोलना है, डेली उसको लेक्चरेट प्रैक्टिस करनी, न्यूज़पेपर पढ़ना है, स्पोर्ट्स खेलने हैं, ताकि ओवरऑल वो यहां के लिए रेडी होता रहे। कैसे, इसको इन डेप्थ में फिर बताऊंगा अभी मत इसी वीडियो में, बट फिलहाल जीएटी पे आ जाते हैं। जीएटी में 3 सेक्शंस में पूरा पेपर डिवाइड होता है, इंग्लिश, साइंस और जीके। तीनों के 50-50 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, टोटल से 600 मार्क्स। एनडीए का पेपर 900 मार्क्स का है, जिसमें से 600 जीएटी है और ये 9th 10th है। समझ रहे इस बात को? ये 9th 10th है। और भाई साहब वो जो मैथमेटिक्स जो ज्यादा हार्ड मानते हैं लोग, 11th 12th है, वो सिर्फ 300 मार्क्स की है। क्लियर होगी? अब बात करते हैं साइंस और जीके की। सबसे पहले साइंस का जो सिलेबस है और जीके का जो सिलेबस है, जो आपकी 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी है, एग्जैक्टली वही सिलेबस है। आप बोलोगे सर मुझे ना 12th के बाद एनडीए कोचिंग करनी है, मैं बोलूंगा आजा। बोलोगे सर साइंस पढ़ाना, मैं कहूँगा हाँ पढ़ाएगी, पूरी टीम साइंस पढ़ाएगी। जब साइंस हम पढ़ाने लगेंगे ना, तो आप देखोगे यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, वो 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा। कंप्लीट सिलेबस 9th और 10th बेस्ड है। आपकी वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही पॉलिटी यही है। आप ये मान के चलो, साइंस तो एकदम ही फिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अगर कोई बच्चा 9th 10th के एनसीईआरटी पढ़ लेगा ना, तो 50 में से 45 क्वेश्चन साइंस में ठीक करके आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूं मैं। और हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में थोड़ा सा अपडेटेड है, बट वो भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर 9th 10th का पढ़ लोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक है ग्रामर, ये भी आप पढ़ चुके हो, एक है वोकैब और एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या? पैसेज नहीं आते कि भाई एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें से फिर क्वेश्चन बना दिए, फिर उस पैसेज में उसके आंसर है। वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस। रीडिंग ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, ये सब नहीं पढ़ा हुआ आपने? वही आता है, कुछ अलग नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं इसका तरीका बताता हूं कैसे कर सकते हैं। इसको हम करेंगे एक्चुअली में एसएसबी के साथ काम, मतलब बिकॉज आपको नॉर्मल तो आते हैं, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएसबी में समझाता हूं।
देखो एसएसबी वर्ल्ड का मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को चेक करा जाता है अलग अलग मेथड से। इसमें एक टेक्निक होती है जीटीओ, इंटरव्यू, साइकोलॉजी, है ना, उनसे बच्चे की पूरी असेसमेंट होती है। वो उस डेप्थ में अभी मत जानो, बिकॉज आपके लिए अभी उस डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, उस पे काम करोगे ऑटोमेटिकली एसएसबी पे काम हो जाएगा। सबसे पहले काम आपको करना है बच्चे, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है। अगर आप फौज में अफसर बनना चाहते हो, न्यूज़पेपर आज और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं कर रहा आपको उसमें से कुछ समझ में आएगा, शुरू के 2 महीने कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ो, उससे आपको धीरे 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 वो माहौल मिलना स्टार्ट होगा, आपको दिमाग में कुछ कुछ परसेंटेज आनी स्टार्ट होगी, फिर आपको समझ में आना स्टार्ट होगा, यार ये चीज तो देखी थी, वैसे हो रही है, ऐसे हो रही है। रोज का 15 से 20 मिनट एटलीस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग आज से स्टार्ट करो, और इसको लेके जाओ आधे से पौने घंटे डेली तक, जिसमें स्टार्टिंग में जो आपका मन करे वो पढ़ो, फिर धीरे 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 आप मतलब एडिटोरियल पेज, उसमें मेजरली चल रहा होता है देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। देश में भी वो सब नहीं करना कि भाई यहाँ पे ये क्राइम हुआ, ना ना ना, मतलब कैसे डेवलपमेंट देश में हो रही है, वो सब चीजें पढ़नी है। क्लियर है? तो न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करो, इससे आपका मतलब एसएसबी की तैयारी होगी, इससे आपका जीके वाला पोर्शन रेडी होगा, इससे आपका इंग्लिश वाला पोर्शन रेडी होगा। इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो न्यूज़पेपर रीड रेगुलर कर रहा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना है, ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर। जो आपके घर में आ रहा है उसको कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेस्ट है द इंडियन एक्सप्रेस, अगर वो मिल जाए तो, ना है तो जो मिल जाए वो करो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा, वोकैब इंप्रूव होगी, और ग्रामर भी इंप्रूव हो जाएगी। तो न्यूज़पेपर से आप बहुत सारे काम कर रहे हो। क्लियर है? दूसरा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। अगर आपको फौज में अफसर बनना है बच्चे, तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेट सोल्यूशन। क्लियर होगी बात? तो इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करनी है, खुद से करो। जैसे हम, जो हमारे पास बच्चे होते हैं, जो बच्चा बिल्कुल नहीं बोल रहा था उसको बोलना सिखा देते हैं। कुछ नहीं होता इंग्लिश बोलने में, सिर्फ और सिर्फ माहौल का गेम है। भाई जो बच्चा इंग्लिश बोल पा रहा है वो इसलिए बोल पा रहा है कि उसको माहौल मिला है, जो नहीं बोल पा रहा है वो इसलिए नहीं बोल पा रहा है बिकॉज उसको माहौल नहीं मिला। हम वो माहौल अपने यहाँ पे दे देते हैं, बच्चा बोलने लग जाता है। उसको जबरदस्ती बोलेगा तो इंग्लिश में बोलेगा, वरना बोलेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली बातें आ जाती है। बात समझ रहे हो? तो आपको भी वो माहौल क्रिएट करना है, आपको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करना है। अपने आसपास दोस्त बनाओ, घर पे जैसे भी करो, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका तो सोल्यूशन आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो जैसे भी करो, बट इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करना स्टार्ट करो। थोड़ी सी जो भी बातें हैं आपके मुंह से निकले वो इंग्लिश में निकलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं सच बता रहा हूं, बिना इंग्लिश बोले बहुत दिक्कत हो जाएगी। तीसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इग्नोर्ड भी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की डेट में पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि भाई बेटा बस तू पढ़ ले, बाकी सब काम हम खुद देख लेंगे। भाई फौज में अफसर ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। फौज में वो बच्चा चाहिए जो एक अच्छा भाई हो, एक अच्छा बेटा हो। मतलब छोटा भाई है तो अच्छे छोटे भाई वाले रोल हो, बड़ा भाई है तो बड़े भाई वाले रोल अच्छे हो, अच्छा दोस्त हो। यानी हर तरीके से बंदा सोशल होना चाहिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना चाहिए। आप अपने घर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं उसको अच्छे से निभाओ। नहीं बताया जाता बचपन में एक अच्छा इंसान क्या होता है, तो आपको एक्चुअली में वो अच्छा इंसान बनना है। आप, मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी की हेल्प करना स्टार्ट करो। पापा की प्रॉब्लम समझो, पापा की हेल्प करना स्टार्ट करो। दोस्ती बढ़ाओ, पापा मम्मी से इंटरेक्शन अच्छा करो। अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। आप अगर किसी कोई सब्जेक्ट में वीक है, आप अच्छे हो तो उसको पढ़ाओ, उससे बहुत कुछ एक बॉन्डिंग बनती है, आपका एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। मतलब एक रिस्पॉन्सिबल बंदा बनना स्टार्ट करो। आज की डेट में पेरेंट्स की क्या अप्रोच है, भाई तू कुछ मत कर, बस तू पढ़ ले, बस तू पढ़ ले, बस तू पढ़ ले। ये अप्रोच एनडी में नहीं चाहिए, प्रोबेबली जेईई नीट में चल जाएगी। तो आप प्लीज इन चीजों पे घर में टाइम देना स्टार्ट करो। आप थोड़ा सा खेलना स्टार्ट करो, अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बढ़ाओ, ताकि आपका सोशल इंटरेक्शन बढ़े, दोस्त यार आपके अच्छे बने। ये सब काम करो। बोलोगे सर ये क्या बातें बता रहे हो? मैं वही बता रहा हूं जो सच है। यही सेम चीजें हम अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में बच्चे कर रहे होते हैं। बच्चों के साथ हम यही तो करते हैं, और क्या अलग है? यही सब है। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, जय भारत।